नमस्कार दोस्तों, बजट आ गया है और लेकर आया है किसी के लिए मीठी बर्फी तो किसी के लिए कड़वी दवा। अब सवाल ये है कि सरकार ने इस बार आपको राहत दी या फिर जेब पर और बोझ डाल दिया। यह तो आपको इस पूरे शो को सुनकर ही पता लगेगा। दोस्तों, बजट यानी देश की कमाई खर्च का सबसे बड़ा हिसाब किताब। कितना पैसा आएगा, कहाँ खर्च होगा, किसे राहत मिलेगी और कौन रोएगा, ये सब इसी में तय होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बजट आम आदमी के लिए वाकई फायदेमंद है या फिर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी योजनाओं का गुणगान है? नमस्कार, मैं हूँ आपकी बजट एक्सपर्ट मणिबेन और आज कुकू एफएम पर खोलने जा रही हूँ बजट 2025 की पूरी परतें, बिना घुमा फिरा के, सिर्फ सीधे मुद्दे की बात, वो भी आसान भाषा में। अब देखिए, बजट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे घर में तनख्वाह आने से पहले आप तय करते हैं कि कितना किराया जाएगा, ईएमआई कैसे कटेगी, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी और महीने का राशन कैसे आएगा। ठीक वैसे ही सरकार भी पूरे देश के लिए ये तय करती है कि कितना कमाएगी और कहाँ उड़ाएगी। बस फर्क इतना है कि आपकी कमाई आपकी मेहनत से आती है और सरकार की कमाई आपसे, यानी टैक्स के रूप में। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, हर तरफ से सरकार पैसा खींचती है ताकि देश चलाया जा सके। अब सरकार जो कमाती है वो खर्च कहाँ करती है? वो यह सब खर्च करती है किसानों की मदद करने में, सरकारी अस्पताल बनवाने और उसको बेहतर बनाने में, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, मेट्रो और रेलवे, ये सब कुछ बेहतर करवाने में, रक्षा बजट, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और तमाम सरकारी योजनाओं में। पर हर साल जब भी बजट आता है, सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा? सरकार का बजट सही दिशा में जा रहा है या फिर कहीं लीक हो रहा है? इसीलिए कुकू एफएम के इस खास शो में हम जानेंगे बजट 2025 आपके लिए क्या लाया है, कौन सी नई योजनाएं आई हैं, टैक्स में राहत मिली या नहीं, और मिडिल क्लास, किसान, युवा, व्यापारी, सबके लिए क्या बदला। बजट को एकदम डिटेल में जानने से पहले और एकदम खंगालने से पहले हम आपको बताएंगे पूरे बजट की हाइलाइट्स, जिन्होंने देश के ईतर लीडर्स, पार्टीज और मीडिया के अलावा आम आदमी का ध्यान भी खींचा। इन्हें सुनकर आपको मोटा मोटा समझ में आएगा कि इस बार का बजट आपके घर में कितनी खुशियां भरने वाला है और आपकी जेब को कितना रुलाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट 2025 की मैन हाइलाइट्स को जानने का सफर। पहली बड़ी खबर, 12 लाख तक इनकम वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा। मतलब कि मिडिल क्लास को सरकार ने थोड़ी राहत दी है। 12,75,000 तक वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी कुछ और बचत भी आपको मिलेगी। टैक्स रिटर्न अपडेट करने का समय बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया, यानी अगर गलती हुई तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा। अब देखिए, सरकार हर बार कहती है कि किसान देश की रीढ़ है, तो और इस बार उनके लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में खेती सुधारने की बात हुई। 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई, यानी कर्ज लेना आसान होगा। अब आगे नौकरी वाले सेक्टर में सरकार कह रही है कि 22 लाख नई नौकरियां आएंगी, खास तौर पर फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री में। एमएसएमई में निवेश और टर्नओवर लिमिट को बढ़ाया गया ताकि छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिले। गिग वर्कर्स यानी जोमेटो, स्विगी वाले डिलीवरी पार्टनर्स को हेल्थ केयर प्लान में शामिल किया गया। अब आम आदमी की सीधी चिंता यही होती है कि बजट के बाद बाजार जाने पर कौन सी चीज महंगी मिलेगी और कौन सी सस्ती। तो 36 लाइफ सेविंग दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई, यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में 50 बड़े टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने की योजना, साथ ही ई वीजा की सुविधा को बढ़ाया गया। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए 10 करोड़ तक का लोन मिलेगा, पहले यह 5 करोड़ था। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का नया फंड लाया गया। इसके अलावा एजुकेशन में आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। 5 नए आईआईटी में एडमिशन बढ़ेगा। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य रखा गया। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई। यह तो रही हमारे पूरे बजट की मैन हाइलाइट्स, जिन्होंने पूरे देश की नजरें अपनी ओर खींच ली। लेकिन डिटेल में समझना अभी बाकी है बाबू मोशाय।
इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे उस सेक्टर की जो देश की रीढ़ है, किसान। खेती को कैसे मिलेगी नई ताकत, किसान को उसकी फसल का सही दाम मिलेगा या नहीं, और कृषि क्षेत्र में सरकार ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं।